हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएट फोल्डर, रीनेम फोल्डर एंड डिलीट फोल्डर। और आपको ये भी बताएंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक करते हैं फ़ोल्डर की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि आपको कि फ़ोल्डर हम कितनी लोकेशन पे बना सकते हैं। तो अब हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद फ़ोल्डर पे जाना है। फ़ोल्डर पे जाने के बाद आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। नाम टाइप करने के बाद मैंने आपको बताया था कि एंटर मारना कंपलसरी है, तो आप एंटर मारेंगे जिससे हमारा फ़ोल्डर क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। तो लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ यही बताया था कि किस तरीके से हम फोल्डर क्रिएट करते हैं और कितने लोकेशन पे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम इस फोल्डर को रीनेम करके देखते हैं, क्योंकि इस फोल्डर का नाम जैसे मैंने नेहा दिया हुआ है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, अगर मुझे रीनेम करना है तो सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना होगा फोल्डर पे और उसके बाद रीनेम पे क्लिक कर देना होगा। रीनेम पे जब आप क्लिक करेंगे तो बैक स्पेस से इसको मिटाल के और कोई दूसरा नाम आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अर्जुन नाम दे दिया और मैंने एंटर कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि फ़ोल्डर का जो नाम था वो मैंने रीनेम कर दिया। अब मैंने नेहा नाम डाला था और यहाँ पे क्या आ गया, आपका अर्जुन। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट लेवल कि किस तरीके से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, और जब हम किसी फ़ोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो किस लोकेशन में जाता है। ठीक है, जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स हैं उसमें एक आपको रिसाइकिल बिन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमें अगर हमने इसको सपोज अगर डिलीट किया तो हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करने के बाद हम इसे यस कर देंगे। अब जो भी हम फोल्डर या फाइल, कोई भी इमेज, ठीक है, XYZ, अगर हम कोई भी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो आपकी रिसाइकिल बिन में जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हमारा रिसाइकिल बिन है। ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए कि जिस नेम का हमने फोल्डर डिलीट मारा है, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे ढूंढने में परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले रिसाइकिल बिन पे आपको राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे जैसे ओपन का ऑप्शन आ गया। इस ओपन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आप देख रहे होंगे कि रिसाइकिल बिन हमारा ओपन हो चुका है। देखिए टॉप पे लिख के भी आ रहा है रिसाइकिल बिन। अब हमने जिस नाम का फोल्डर डिलीट मारा था वो फोल्डर हमें रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे हम नाम जोड़ते हैं। अर्जुन नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया था, तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद रिस्टोर कर लिया। रिस्टोर करने के बाद जिस जगह से ये लोकेशन से हमने डिलीट किया था, अगर हम जिस जगह से डिलीट करते हैं उसी लोकेशन में रिस्टोर हो जाता है। अगर आप सी ड्राइव से अगर डिलीट करते, अगर आप रिस्टोर करते तो सी ड्राइव में पहुंच जाता है। अगर आप डी ड्राइव से डिलीट करते तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या होता है, अगर रिस्टोर करने पे वापस सी ड्राइव पे ही पहुंच जाता। अब हम देखते हैं कि अभी हमने अर्जुन नाम का फोल्डर रिस्टोर किया तो वो हुआ भी है या नहीं हुआ है। देखिए उसी लोकेशन पे दोबारा से वापस आ चुका है वही फोल्डर। ठीक है, अगेन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि हमारा ये फोल्डर होता है ये शॉर्टकट की से भी बन सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो नया फोल्डर बनाने की भी एक शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N। देखिए यहाँ पे एक नया फोल्डर आ चुका है। ये मैंने शॉर्टकट तरीके से बनाया है। मैं एक बार और भी आपको रिमाइंड करा दूं कि सबसे पहले कंट्रोल दबा के रखना है, शिफ्ट दबा के रखना है, दोनों एक साथ प्रेस करने हैं। उसके बाद आपको N एक बार प्रेस कर देना है। इस शॉर्टकट तरीके से आप डेस्कटॉप पे फोल्डर बना सकते हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, चाहे आपका C ड्राइव हो, चाहे आपका D ड्राइव हो। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं। जैसे हमने नाम दे दिया मनोज, ठीक है, और एंटर मारना कंपलसरी है। यहाँ पे अब एक चीज़ रह गई कि हम कैसे पहचानें कि जैसे ये हमारा फोल्डर है ये किस डेट को बनाता है, इसका साइज़ क्या है, इसमें कितना मैटर रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने राइट क्लिक किया, अब आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे नीचे की तरफ प्रॉपर्टीज़ लिख के आ रहा है। ठीक है, तो हम इस पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ में आपको सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। जैसे जो भी मैंने फोल्डर का नाम दिया था वो शो हो गया। टाइप क्या है, हमारा फाइल फोल्डर है। ठीक है, किस लोकेशन पे ये बन रहा है, जैसे कि जो हमारा डेस्कटॉप होता है, जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है उसको आप देख रहे हैं इस टाइम पे। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपके जो डेस्कटॉप होता है उस पर C ड्राइव ही एक्सेप्ट करता है। अगर आप जितना भी डाटा स्क्रीन पे रखेंगे या कह सकते हैं डेस्कटॉप पे रखेंगे वो सारा का सारा आपको
सी ड्राइव में ही एक्सेप्टेड करेगा जितना भी डाटा है। तो हमारी कौन सी ड्राइव भरेगी? सी ड्राइव। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइज़ दिया हुआ है। अभी हमने कोई भी इसके अंदर चाहे इमेज हो चाहे वीडियो अगर मैंने डाली होती तो यहाँ पे वो साइज़ ज़रूर बताता, ठीक है। और जितना भी आपने कंटेंट्स में ये चीज़ शो हो जाती है कि आपने कितनी फाइल्स या फोल्डर आपने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब होता है कि किस डेट को आपने इसको बनाया है और कितने घंटे हो गए इसे बनाए हुए, और टुडे आज बनाया। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है टुडे जून 27, 2021 और 1 मिनट मैंने पहले बनाया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हिडन का, लेकिन हिडन की क्लास में नेक्स्ट टाइम पे बताऊँगा कि किस तरीके से पर्टिकुलर फोल्डर को हिडन किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे। एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है जो हमने फोल्डर बनाया है। उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें शो आउट हो जाएंगी। तो ये तो हमारा हो गया कि किस तरीके से हम फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ जानी हमने, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि हम फोल्डर कितनी जगह पे बना सकते हैं, कि क्या वहाँ पे भी हम इसकी लोकेशन या रीनेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल करने से पहले आपको इस कंप्यूटर में जाना पड़ेगा, जिसे हम माई कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करते ही देखिए सारी की सारी ड्राइव शो हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि C, D, E, ये जितनी भी ड्राइव्स हैं ये हम पे डिपेंड करती हैं कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इसके पार्टीशन उस टाइम पे करने होते हैं। एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जाके हमें कंप्यूटर पूछता है कि आप कितनी GB की लोकल डिस्क रखना चाहते हो, C, D, E कितनी GB की आप रखना चाहते हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसी टाइम हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं विंडो इंस्टॉल करते टाइम पे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ई ड्राइव में आप फोल्डर बनाओ और रीनेम ना हो पाए या डिलीट ना हो पाए। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस रहता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू फोल्डर का। अगर आप न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं तब भी डायरेक्ट फोल्डर बन जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अब इसको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं। जैसे हमने नाम दे दिया गोपी और मैंने एंटर कर दिया। अब ये गोपी नाम का फोल्डर बन चुका है। ये हमने बनाया है लोकल डिस्क E के अंदर। यहाँ पे भी देखिए मैं आपको रीनेम करके दिखाता हूँ। इसी पे फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसकी शो हो रही हैं सारी की सारी। तो यहाँ पे हमें रीनेम करना है। तो देखिए सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है रीनेम। रीनेम पे क्लिक करते ही आप दूसरा यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने नाम डाला कीर्ति, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसे एंटर कर दोगे। ये एंटर कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रीनेम तो कैसे हो गया, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं बता रहा हूँ कि डिलीट भी यहाँ से हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। यस, कीर्ति नाम का फोल्डर मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए लिख के भी आ रहा है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकिल बिन, ठीक है। आप देख सकते हैं वो आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि अगर आप इस फोल्डर को डिलीट मारते हैं तो आप डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, रिसाइकिल बिन में जाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। मैंने यस कर दिया। अब देखते हैं कि ये फोल्डर हमारा रिसाइकिल बिन में पहुँचा या नहीं पहुँचा। ये आपका रिसाइकिल बिन है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किया, ये डबल क्लिक हो गया मुझसे इसलिए डायरेक्ट खुल गया। वैसे आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ओपन में आपको ये देखना है किस नाम का फोल्डर था हमारा, कीर्ति। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं कि कीर्ति नाम का फोल्डर कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आपको शो आउट हो रहा है कि कीर्ति नाम का फोल्डर है, जो कि अभी हमने डिलीट मारा था, ठीक है, ड्राइव से। अब ये यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं अगेन, अब हम करने जा रहे हैं रीस्टोर। हमने रीस्टोर पे क्लिक कर दिया। रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको माई कंप्यूटर में अगेन दोबारा से जाना है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जहाँ से आप जो चीज़ डिलीट करते हैं, जैसे कि आपने लोकल डिस्क ई से डिलीट किया फोल्डर, तो हमने रिसाइकिल बिन से रीस्टोर किया, तो ऐसा नहीं है कि वो गुम हो जाएगा, वो उसी लोकेशन पे वापस आ जाएगा। जिस लोकेशन से आप फोल्डर को डिलीट करते हैं उसी लोकेशन पे वापस आ जाता है। अगर सपोज दैट अगर आपने
डेस्कटॉप से डिलीट किया कोई फोल्डर और उसको रीस्टोर किया तो वो डेस्कटॉप पे पहुंचेगा। अगर आपने किसी ड्राइव में, जैसे मैंने इस टाइम पे ई ड्राइव से डिलीट किया था, उसके बाद मैंने जब उसे रीस्टोर किया तो वो अपनी सेम लोकेशन पे वापस आ गया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा फोल्डर वापस आ चुका है। और एक चीज़ आपको और भी क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हम शॉर्टकट की से भी फोल्डर बना सकते हैं ई ड्राइव में, ठीक है। तो Ctrl+Shift+N, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फोल्डर आ गया है न्यू, जो कि मैंने शॉर्टकट की यूज़ की, मैंने माउस का यूज़ नहीं किया, मैंने ना राइट क्लिक किया, ठीक है, ना ही मैं न्यू पे गया, ना फोल्डर, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये हमारा एक स्मार्ट वर्क है, ये सब लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप माउस यूज़ करते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। और इस तरीके से जितना आप शॉर्टकट वर्क करते हैं उतना ही आपका जो भी वर्क है वो स्मार्ट तरीके से तेज़ी से हो सकता है। अब हम इसको क्या करते हैं, बैक स्पेस करते हैं, कोई नाम देते हैं, जैसे कि हमने नाम दिया विनय, और उसको एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद कोई भी फोल्डर कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे, जैसे कि हमने बताया कि आपको इस तरीके से ये प्रैक्टिकल करना है। अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाई होती, जैसे सपोज दैट पेन ड्राइव लगाई होती, तो पेन ड्राइव आपके इसी माई कंप्यूटर में लोकेशन पे शो हो जाता, उसे भी ओपन करके आप वहाँ पे भी फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे कैंसिल करने जा रहा हूँ, ओके। ये देखिए, ये आपका रिसाइकिल बिन है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी कि हमारा जो रिसाइकिल बिन का आइकन है वो शो नहीं होता है डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो वो किस तरीके से शो होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। पहले तो मैं हाइड करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको शो करके दिखाऊंगा। पर्सनलाइज पे जाना है। पर्सनलाइज पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज डेस्कटॉप आइकन, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। आप देख रहे होंगे जिसके आगे टिक लगा हुआ है तो वो सारी ऑप्शंस हमें डेस्कटॉप पे शो हो रहे हैं। अब इस टाइम पे जैसे सपोज मैंने रिसाइकिल बिन हटा दिया, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिसाइकिल बिन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आइकन है सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उस आइकन को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूज़र दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, नेटवर्क दिखाई दे रहा है, कंट्रोल पैनल, हमारा रिसाइकिल बिन यहाँ पे नहीं है। तो अब अगर हमें उसे वापस लेके आना है तो किस तरीके से लेके आएंगे, सबसे पहले आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में जाने के बाद चेंज डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस चेक बॉक्स के अंदर नहीं टिक लगा हुआ है, आपको क्लिक कर देना। आप देखिए टिक का सिंबल आ चुका है इसके अंदर, और आप ओके कर देंगे। अब हम बाहर जाके देखते हैं कि हमारा रिसाइकिल बिन आया या नहीं आया। देखिए आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रिसाइकिल बिन है, ये वापस आ चुका है डेस्कटॉप पे। अभी तक हाइड था, और मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया कि कभी हाइड होता है तो आप उसे किस तरीके से वापस डेस्कटॉप पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है, अगर सपोज दैट आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट या इमेज, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ आपकी अगर डिलीट हो जाती है तो वो रिसाइकिल बिन के ही अंदर जाती है। और अगर आपको रिसाइकिल बिन शो नहीं हो रहा है डेस्कटॉप पे तो आपको पता होना चाहिए कि शो किस तरीके से होता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और इसमें ये बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से हम फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं, और फोल्डर के अंदर हम इमेज भी रख सकते हैं, वीडियो भी रख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। ये जो हमारा फोल्डर होता है, ये जो हमारा फोल्डर होता है वो जस्ट लाइक बैग की तरह होता है। जिस तरीके से हम कभी अपना बैग कैरी करते हैं तो सारे अपने जितने भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम रख लेते हैं और किसी को नहीं दिखाई देते हैं, उसी तरीके से हमारा फोल्डर होता है। जितना भी डाटा हम इसके अंदर रख लें किसी को शो आउट नहीं होगा जब तक वो इसे ओपन नहीं करेगा। और इसका एक बेनिफिट और है, अगर आप फोल्डर के अंदर डाटा नहीं रखते हैं और ऐसे ही डेस्कटॉप पे डायरेक्ट सेव करते हैं तो आपका जो भी ये आप डेस्कटॉप देख रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंगेज हो जाएगा, आपका डेस्कटॉप पूरा फुलफिल हो जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट ढूंढने में भी दिक्कत होगी। ओके, जैसे सपोज दैट अगर आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, किसी के अंदर इमेज रख रहे हैं, तो पर्टिकुलर उसको क्या कर सकते हैं, आप फोल्डर को राइट क्लिक करके रीनेम करके इमेज नाम देख सकते हैं।
एंटर। ये कंफर्म हो चुका है, वो मैंने इसलिए बताया जैसे सपोज़ आपने अगर इमेज नाम का फोल्डर बनाया है और अपने कंप्यूटर में जो भी आप डाटा रख रहे हैं वो ईजिली आपको जल्दी से मिल जाए, या अदर कोई भी पर्सन आपके लैपटॉप में बैठता है, अगर आप उससे बोलते हैं भाई इस फोल्डर में मेरी इमेज पड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने इमेज नाम का फोल्डर बना दिया है। जो भी हम डॉक्यूमेंट रख रहे हैं तो हम उसे टॉपिक दे सकते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी पिक या डॉक्यूमेंट रख सकते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से डाटा रखा जाता है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हमें इमेज नाम के फोल्डर को खोलना है, क्योंकि मैं अपना डाटा इमेज नाम के फोल्डर के अंदर ही रखना चाहता हूँ। तो आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसे मैक्सिमाइज़ करेंगे। मैक्सिमाइज़ करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, पेस्ट। देखिए आपको बता दूं कि अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+C होती है, और जो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+V होती है। तो आप अपने शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके।